नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पढ़ाई वाला भैया। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। ये सवाल बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें हम सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे नहीं, बल्कि चेक भी करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, आपको फिर से मैं बताता हूँ। ये है एचसीएफ और एलसीएम को चेक करने का फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास में दो संख्या होती है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इनका गुणनफल इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं ए व बी, इनका गुणनफल हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। इससे हम हमारे उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। अब ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें दो संख्याएं दी गई है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसा संख्या दी गई है 26, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 13 दूनी 26, यानी 13 और 2। जैसे हमने 26 लिखा, इसको 2 से भाग दिया तो 13, फिर 13 से भाग दिया तो 1, तो इसके दो टुकड़े हैं 2 और 13। यहाँ पे भी 2 और 13 ही दिए हुए हैं। इसी प्रकार 91 है, 91 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि संख्याओं का योग 9 + 1 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 91 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर हम 5 से ट्राई करेंगे तो 5 भी इसके अंत में 0 या 5 नहीं है, इसलिए 5 भी नहीं आएगा। अब 7 से ट्राई करेंगे तो 7 एकम 7, 8 और 9, 2 बचे 21, 7 3 21। फिर 13 भाज्य संख्या है, तो हम 13 से भाग देंगे और एकम, तो इसके दो टुकड़े क्या है? 7 और 13, जो यहाँ दिए हुए हैं 7 और 13। अब हम इन टुकड़ों के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। जैसे हमारे पास संख्या थी 26, इसके टुकड़े थे 2 × 13। दूसरी संख्या थी 91, इसके टुकड़े थे 7 × 13। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए दी गई दोनों संख्याओं में कॉमन अभाज्य गुणनखंड देखते हैं और उनकी मिनिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन संख्या है 13 और इनकी पावर दोनों की 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 13। इसी प्रकार हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन संख्या सर्वप्रथम देखते हैं, उसके बाद में कॉमन संख्या की सबसे बड़ी घात देखते हैं, उसके बाद में बचे हुए सभी अभाज्य गुणनखंडों को उसमें इंक्लूड करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। तो इन दो संख्याओं में 13 कॉमन था, इनकी दोनों की पावर सेम थी, तो हम इनमें से 13 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 13 ले लिया। और बची हुई संख्याएं कॉमन नहीं है, तो हम सभी संख्याओं को लेते हैं, 2 को भी ले लेंगे और 7 को भी ले लेंगे। तो हमने 2 को भी ले लिया और 7 को भी ले लिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 182। यही हमारा एलसीएम है। तो चलिए हम हमारे एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है, इसको जांच करते हैं कि ये सही है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास में जो सूत्र था, दो संख्याएं जो दी होती है ए व बी, इनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो ए क्या है 26, बी क्या है 91, इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है? 23 66। इसी प्रकार हमारे पास एचसीएफ था 13 और एलसीएम था 182, तो इनका गुणनफल करने पे वैल्यू क्या आती है? 23 66, यानी हमारी दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ए और बी का गुणनफल भी क्या हो रहा है? 23 66 हो रहा है, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 23 66 हो रहा है। इससे हमने हमारे उत्तर की जांच कर ली कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो एकदम सही था। अब हम क्वेश्चन 2 का भाग 2 देखते हैं। इसमें हमारे को वैल्यू दी गई है 510 और 92। इन दोनों संख्याओं के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसको चेक करेंगे कि यह सही है या नहीं है। तो 510 के टुकड़े कैसे होंगे? हम ये 510 लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। फिर हम यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 25 और 5 एकम 5। संख्याओं का योग 5 और 1 6, जो 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं के प्रत्येक डिजिट को आपस में जोड़ते हैं और वो 3 से विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ 51 है, तो हमने 5 + 1 किया, इसका योग कितना है? 6। अब ये 3 से विभाजित होता है, 3 दूनी 6 होता है, इसका मतलब ये जो 51 था ये भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया है, तो ये जाएगा 17 बार। अब 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 को ही देंगे भाग, तो 1 आ गया। तो हमारे टुकड़े क्या है?
2, 5, 3 और 17। अब यहाँ पे भी यही है 2, 5, 3 और 17। इसी प्रकार 92 के टुकड़े 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 1 2 यानी 12, 2 6 12। फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 23 अभाज्य संख्या आ गई, तो 23 अब इसके टुकड़े गए हमने 2 2 और 23, तो यहाँ टुकड़े गए 2 2 और 23। अब हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिया है, अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब हमारी संख्या क्या थी 510 और इसके टुकड़े क्या आए थे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। दूसरी संख्या क्या थी 92, इसके टुकड़े क्या आए थे 2 2 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में तो कॉमन वैल्यू देखते हैं, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें कॉमन केवल 2 है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। ये देखिए, अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए कॉमन लेते हैं, कॉमन की बड़ी पावर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन 2 है और 2 की बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 1 को ये है, 2 की पावर 1 ये है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2 की पावर 2। तो हमने ली 2 की पावर 2। अब बची हुई संख्याओं को ले लेंगे। बची हुई संख्या कौन कौन सी है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक 23 है। तो हमने क्या लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया, 17 ले लिया और 23 ले लिया। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे को वैल्यू क्या मिलेगी 23,460। अब हम हमारे उत्तर की जांच करेंगे कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है ये है सही है या नहीं। अब हमने सबसे पहले दोनों संख्याओं 510 और 92 को गुणा किया तो हमारे को वैल्यू मिली 46,920। इसी प्रकार हमने हमारे एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया तो इनको गुणा करने पर हमारे को वैल्यू मिली 46,920। अब जैसे फॉर्मूला बोलता है ए गुना बी, ये दोनों बराबर किसके होंगे एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो ये देखिए ये ए और बी का गुणनफल और ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों बराबर है। तो हमारी बात सिद्ध हो गई कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो एकदम सही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी भाग पे चलते हैं। इसमें भी दो संख्याएं दे रखी है, संख्या ए है 336 और संख्या बी है 54। अब हम 336 के टुकड़े करेंगे। 336 के टुकड़े करने पर हम 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा 13, 2 6 12, 1 बचा, 1 के साथ 6 उतारा तो 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। अब हम 7 से देंगे, 7 एकम 7। तो हमारे टुकड़े क्या बने 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7। तो ये क्या बना 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7। अब दूसरी वैल्यू क्या थी 54। अब 54 के हम टुकड़े करेंगे, 54 के टुकड़े क्या आएंगे 2 27, फिर 3 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3 एकम 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 3। ये देखिए 2 3 3 3 यानी 2 इंटू 3 की पावर 3। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास में संख्याएं थी 336 और इसके टुकड़े थे 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। दूसरी संख्या थी 54, इसके टुकड़े थे 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3। अब एचसीएफ के लिए हम दोनों में कॉमन देखते हैं और मिनिमम पावर देखते हैं। 2 की मिनिमम पावर भी 1 है और 3 की मिनिमम पावर भी 1 है, तो हम लेते हैं 2 गुना 3। तो हमारा उत्तर क्या है 6। ये देखिए दोस्तों हमारा एचसीएफ 6 आ गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं कॉमन की सबसे बड़ी घात लेते हैं और उसके बाद में बचे हुए सभी संख्याओं को ले लेते हैं। अब कॉमन की सबसे बड़ी घात 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में से क्या है 2 की पावर 4, तो हमने 2 की पावर 4 ले लिया। फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में बड़ी घात कौन सी है 3 की पावर 3, तो हमने 3 की पावर 3 ले लिया। अब ये सभी संख्या आ गई। अब बचा हुआ 7, ये भी हमने ले लिया। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे को वैल्यू क्या मिलेगी 3024। इसके बाद में हम हमारे उत्तर की जांच करेंगे। अब इसमें दोनों संख्याएं 336 और 54 इनका गुणनफल क्या है 18,144। इसी प्रकार हमारे एचसीएफ
और एलसीएम इनको गुणनफल किया तो हमारी वैल्यू मिली 18,144, जो दोनों बराबर है। तो हमारे उत्तर की जांच हो गई कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो एकदम सही था। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि परीक्षा में जब भी ये सवाल आए तो अपने उत्तर की जांच जरूर करें, क्योंकि ये सवाल हमेशा आता है और इससे आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में वैल्यू बराबर आ रही है तो आपका उत्तर सही है, अगर दोनों साइड में वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो आपका उत्तर गलत है। तो इससे आप अपनी गड़बड़ी को पकड़ सकते हैं। ये सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म है, इसे आप हमेशा चेक करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक गहरा रिश्ता होता है, जिसे हम हमारे उत्तर की जांच जादुई फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्न 3, 4 व 5 को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।